नमस्कार दोस्तों, जीएसएससी सिज्जल में आधा दर्जन गैंग जीएसएससी सिज्जल को रद्द करवाने को लेकर एक्टिव है। ठीक है, ऐसा मेरा बयान नहीं बल्कि डीजीपी सर का बयान है। ठीक है, अब पेपर कटिंग आया हुआ है, उन पर हम लोग चलेंगे और आपको सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, और जांच में जो रिपोर्ट आया वो क्या कहता है, ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जीएसएससी सिज्जल मामले में, ठीक है, परीक्षा को रद्द करवाने के लिए आधा दर्जन गैंग सक्रिय है। ठीक है, सबूतों की फॉरेंसिक जांच शुरू है, डीजीपी। ठीक है, ये तो पेपर कटिंग आप सबके पास आया होगा। ठीक है, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सिज्जल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ठीक है, विज्ञापन छपवाकर मांगे गए थे सबूत। डीजीपी सर जो एक मोबाइल नंबर दिए थे प्लस में एक ईमेल आईडी, ठीक है, और बताए थे कि आपका जो पहचान पत्र है वो सारी चीज़ छिपाई जाएगी, आप लोग के पास जो भी प्रूफ है दीजिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने प्रूफ दिया, जिसमें से लगभग शुरू में 40 फिर बाद में 60 हो गए प्रूफ। तो पता नहीं ये प्रूफ कहाँ से आया उन लोगों के पास। जो विद्यार्थी शुरू में शिक्षकगण मांग रहे थे कि आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो आप लोग दीजिए, लेकिन उन लोगों ने दिया नहीं। लेकिन डीजीपी सर जब मांगे तो प्रूफ दिए। ठीक है, आखिर ये लोग कौन थे? क्या पास कैंडिडेट थे जब जानबूझकर गलत प्रूफ दिए, या फेल कैंडिडेट थे? ठीक है, देखिए, एसआईटी का भी गठन है। फॉरेंसिक लैब का जो रिपोर्ट है 26 मार्च को आएगा, उसी समय सुनवाई है कोर्ट का भी। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की गई सिज्जल, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की गई जीएसएससी सिज्जल परीक्षा का पेपर लीक हुआ था या नहीं, इसकी जांच झारखंड सीआईडी कर रही है। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा, प्रारंभिक जांच में यह बात उभर कर आया कि झारखंड में सक्रिय कुछ ऐसे गैंग है जो हर हाल में सिज्जल परीक्षा को रद्द करवाने के लिए क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, मामले की जांच फिलहाल जारी है, जिसमें हर दिन चौंकाने वाली खुलासे हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि चौंकाने वाला बातें सामने आ रही। सिज्जल परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर झारखंड सीआईडी के टीम को अब तक 60 कितने प्रूफ मिले? 60 से ज़्यादा शिकायतें मिल चुकी है, जिसमें से कई डिजिटल एविडेंस लोगों के द्वारा पुलिस को दिया गया और पुलिस को कुछ ऐसे प्रूफ भी दिए गए। ठीक है, जो पुलिस के किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि अधिकांश एविडेंस जो है झारखंड पुलिस के किसी काम का नहीं है। ठीक है, अभी आपको बताएं, पुलिस को किसी भी एविडेंस की पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, यानी कि जो भी एविडेंस दिए गए हैं वो सारा मतलब कि गलत तरीके से, यानी कोई भी ऐसा पुख्ता प्रूफ नहीं है जिससे पता चले कि सिज्जल में धांधली हुआ है। ठीक है, देखिए, झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि व्हाट्सएप चैट, फोटोग्राफ, वीडियो रिकॉर्डिंग और आम लोगों के द्वारा सीआईडी को भेजे गए हैं। ठीक है, जिनकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सबूत लोगों के द्वारा भेजे गए हैं जिनमें कुछ नहीं है। ठीक है, यानी वही लोग होंगे जो लोग चाहते हैं कि जैसे सिज्जल का रिजल्ट जारी हो। ठीक है, वही लोग कुछ ऐसे ऐसे प्रूफ भेजेंगे ताकि सीआईडी को लगे कि परीक्षा में कोई भी धांधली नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए इधर, झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार एग्जाम फाइटर जैसे कई गैंग किसी भी हाल में सिज्जल परीक्षा को रद्द करवाने की साजिश रच रहे हैं। एग्जाम फाइटर आपसे भी जानते हैं, कुणाल सर का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, उनका नाम स्पष्ट रूप से ले लिया गया। हालांकि इस चीज़ का देखिए स्पष्टीकरण नहीं हो पाया कि इसमें धांधली हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अभी तो फॉरेंसिक लैब में जाँच चल ही रहा है, उसका रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, देखिए, डीजीपी ने बताया कि हमें अखबारों में 3 दिन तक, यानी कि डीजीपी सर 3 दिन तक विज्ञापन छापे थे। ठीक है, और लोगों से सिज्जल परीक्षा में हुई गड़बड़ी के सबूत मांगे, लेकिन ऐसे ऐसे सबूत मिले जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि सिज्जल परीक्षा में यानी कि रद्द करवाने के लिए साजिश रची जा रही है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जितने भी तरह के डिजिटल एविडेंस पब्लिक के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं उन सब फॉरेंसिक जाँच कराई जा रही है। ठीक है, यानी कि जितना भी डिजिटल एविडेंस है पब्लिक के द्वारा दिया गया उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। ठीक है, देखिए, सीआईडी की जांच जारी। सीआईडी सर देखिए यहाँ पे बता दिए हैं कि कुणाल सर का जो यूट्यूब चैनल उनका नाम ले लिए हैं, उन्हीं को गैंग बता रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये कहना गलत है
किसी को अभी तक जांच चल ही रहा है, और इस तरीके से गैंग का, कोचिंग माफिया का शब्द इस्तेमाल करना ये गलत तरीके से है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डीजीपी ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है या नहीं, इसकी जांच के लिए 2 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के साथ साथ कई तेज तर्रार अफसरों को लगाया गया है, ठीक है। सच और झूठ फैसला जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से साक्ष्यों तथ्य सामने आ रहे हैं वो एक बड़ी साजिश की, यानी कि जिस तरीके से सर के पास प्रूफ आ रहे हैं उनको लग रहा है कि साजिश किया गया, ठीक है, उसी तरीके से प्रूफ दिया गया होगा, ठीक है। और इशारा कर रहा है, यानी कि साजिश को इशारा कर रहा है। डीजीपी के अनुसार जेएसएससी की शिकायत पर झारखंड सीआईडी के मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है, ठीक है, यानी जेएसएससी के द्वारा भी एफआईआर दर्ज करवाया गया, ठीक है। वहीं रातू थाने में केस दर्ज की गई, सीआईडी को टेक ओवर कर लिया, यानी कि सीआईडी ने उस केस को टेक ओवर कर लिया। अब किनके द्वारा किया गया था? राजेश सर के द्वारा, ठीक है। देखिए सीआईडी जेएसएससी की दलील, जेएसएससी क्या बोलते हैं, जेएसएससी के द्वारा सीआईडी में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया कि 21 और 22 सितंबर को सीजल की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा को पूरी कदाचार और पेपर लीक मुक्त, यानी कि परीक्षा जो कराया गया पूरी तरीके से कदाचार और मुक्त कराया गया था, ठीक है। लेकिन परीक्षा आयोजित होने के बाद कई लोगों ने क्या क्या जानबूझकर फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल की, ठीक है। इस बात में कितनी सच्चाई है तो अब फॉरेंसिक लैब का जो रिपोर्ट है वो आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। इससे पूर्व रातू थाने की भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी झारखंड के सीआईडी, ठीक है। अब दोनों ही एफआईआर की जांच कर रही है, ठीक है। अब रातू थाने में सीजल परीक्षा में कथित पेपर लीक लेकर पहली बार एफआईआर दर्ज राजेश कुमार के द्वारा, जो अभी मैंने बताया, जो कि उन्हीं के केस की बदौलत स्टे लगा था। अगर स्टे नहीं लगता तो अभी तक रिजल्ट जारी हो जाता, ठीक है। अब देखिए इधर हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुए एफआईआर, ठीक है, उसी को बारे में बताया जा रहा है कि जेएसएससी सीजल में प्रकाश सिंह के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस क्या लिखा हुआ है, MS रामचंद्र राय ने, जस्टिस और बहुत सारे नाम लिखा हुआ, ठीक है। बाकी बात जितना भी यहाँ पे निष्कर्ष अगर निकाले इस पेपर का, तो कहा जा सकता है कि अभी तक जितना भी सर के पास प्रूफ आया है, ठीक है, यानी कि जो भी प्रूफ है, अगर निष्कर्ष रूप से इस पेपर कटिंग का हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो अभी तक, ठीक है, जितने भी प्रूफ सर को दिए गए उसमें ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे लगे कि जेएसएससी सीजल पेपर में धांधली हुआ है, ठीक है। जो भी प्रूफ दिएंगे, हालांकि हमें तो नहीं लगता है कि वैसे छात्र दिए होंगे प्रूफ जो जेएसएससी सीजल को रद्द करने की मांग को लेकर आगे बढ़े थे, क्योंकि उन छात्रों को पहले भी प्रूफ मांगा गया था लेकिन वे छात्र आगे नहीं आए। लेकिन पता नहीं ये छात्र कहाँ से आ गए जो अभी प्रूफ ला के दे दिए, ठीक है। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो भी फैसला होगा, ठीक है। अभी तो बयानबाजी बहुत सारे पेपर वगैरह में बहुत सारी चीज़ें आएंगी 26 तारीख से पहले, लेकिन उन सारी चीज़ों पर, अफवाहों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बात इस विषय में आपका क्या राय है कि सच में क्या जो जेएसएससी सीजल को रद्द करवाने के लिए साजिश रची गई? लेकिन हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से 5-6 लोगों के मोबाइल फॉरेंसिक में जाँच के लिए गया है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इतना पागल तो नहीं होगा जो खुद फ़ोटो और वीडियो बनाकर एडिट करके, ठीक है, और अपना मोबाइल सीआईडी को दे दे, ठीक है। 5 मोबाइल गए हैं, 1 लोग होगा गड़बड़ी किया होगा, 2 लोग गड़बड़ी किया होगा, 3 लोग गड़बड़ी किया, लेकिन 4-5 लोग तो गड़बड़ी नहीं किए होंगे, ठीक है। जरूर कहीं ना कहीं छात्रों के पक्ष में आएगा फैसला और जेन्युइन छात्रों के पक्ष में आएगा। बाकी बात इस विषय में आपका क्या राय है, आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और आप सभी के लिए खुशखबरी कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।